तो कोई संतान नहीं थी। एक दिन मरने के लिए वन में गया और सोच रहा था कि कैसे मरूं। कुछ लोग कहते हैं कि जिनके संतान नहीं होती उसका मुंह देखने का धर्म नहीं होता। ऐसा नहीं है भैया। देखो, ये संसार की मान्यता है कि एक संतान होना जरूरी है, लेकिन मेरा मानना तो ऐसा है कि अगर भक्त संतान है तो जरूरी है। के जननी तू संत जन के दाता के सूर, नाही तो तू बांझ रहे काए गवावे नूर। कहते हैं संतान नहीं होगी तो पितर दुखी रहेंगे। प्यारे, अगर भक्त संतान है, दाता है, शूरवीर है तो पितरों को शांति मिलेगी। और संतान हो गई शराबी, जुआरी, चोर, लकोरे, तो क्या पितरों को शांति मिलेगी? बेचारे यदि स्वर्ग में पहुंच गए होंगे तो भी ढकेल देंगे देवता के, जाओ तुम्हारी संतान तो शराब पी रही है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्यारे, मरने के लिए गया और जैसे ही एक सरोवर के किनारे जाके बैठा तो एक संत जल पीने के लिए आए। आत्मदेव गया और संत के चरणों में प्रार्थना की, रोने लग गया। संत ने कहा, भैया ब्राह्मण, तू बेस से तो ब्राह्मण लग रहा है, पर तू इतना दुखी क्यों है, क्या बात है? आत्मदेव ने कहा, महाराज कोई संतान नहीं है। संत भगवान ने कहा कि तू भाग्यशाली है, तेरे कोई संतान नहीं है। अगर संतान नहीं है तो कम से कम भगवान का भजन तो कर लेगा। और जिनके संतान है उनके हाल तो जाके देख, कभी अकेले में जाके देखिए, कभी अकेले में जाके देखिए कैसे रोते हैं अकेले में दुनिया को हंसाने वाले। बोले जिनके संतान है उनके जाके देख, घर में झांक के उनकी क्या हालत हो रही है। और तू तो भगवान का भजन कर। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। आत्मदेव, कर्म की गति बड़ी विचित्र है, गहनो कर्मणा गति। और तू इस अज्ञान को छोड़ के संतान होनी चाहिए, तू तो भगवान का भजन कर। विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। बोलिए, पुत्र प्राप्ति के अज्ञान को छोड़ भगवान का भजन कर। आत्मदेव ने कहा कि मुझे तो संतान चाहिए। अब संत सोचने लगे कि अब क्या करूं। आंखें बंद करके देखा तो आत्मदेव के 7 जन्म तक कोई संतान नहीं थी किस्मत में। सप्तावधि जन्म, तब जन्म 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं थी। सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं बचा। बोले तेरे तो 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं है, मैं कहां से दूं? बोला या तो मुझे संतान दो, नहीं तो मैं आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगा और आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। संत ने एक फल निकाल के दे दिया और वो फल लेके गया। संत ने कहा था कि अगर तेरी पत्नी नियम से रहेगी, सात्विकता से रहेगी, तो भक्त संतान पैदा हो। बोले ठीक है। लेके गया, पत्नी को दिया तो पत्नी सोचने लगी कि अगर मैं इस फल को खा लेती हूँ और बालक पेट में आ गया, पेट बड़ा और घर में आग लग गई तो मैं भागूंगी कैसे? और अगर बालक पैदा हुआ और ननद आके, मैं तो कमजोर हो जाऊंगी और ननद आके सारे माल को भर ले जाएगी तो मैं क्या करूंगी? जो ये आत्मदेव है जीव और ये धुंधली है जीव की बुद्धि। प्यारे, जीव की बुद्धि जल्दी से किसी संत की बात पे विश्वास नहीं करती। और अगर कोई संत ज्यादा आग्रह करे तो कहते हैं अब तुम ठहरे बाबा जी,
हमें तो घर गृहस्थी देखनी है ना। पर प्यारे, अगर संतों के हिसाब से घर गृहस्थी भी हुई तो वो भी आश्रम की तरह हो जाएगी। और अगर अपनी मनमानी बुद्धि से पैदा की संतान तो वो धुंधकारी ही बनेंगे, फिर वो गोकर्ण बनने वाले नहीं है। उसने फल को तो रख दिया और बड़ी दुखी बैठी थी। उसकी बहन आई, पूछा क्या हुआ, तो उसे बताया कि मेरे स्वामी ये फल ले आए हैं, क्या करूं। बहन भी ऐसी थी, उसने कहा देख हम दोनों मायके चलते हैं और तू अपने पति से कह दे कि मैंने फल खा लिया और मैं माँ बनने वाली हूँ, तुझे बालक दे दूंगी, तू मेरे पति को कुछ धन दे देना, धन तो तेरे पास अपार है। और मायके चलते हैं, अगर यहाँ रहेगी तो पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी। प्यारे, धुंधली वहां से धुंधकारी को लेके आती है और वो फल था वो गाय को खिला दिया था, तो गाय के भी पुत्र हुआ और धुंधली तो अपनी बहन के पुत्र को ले आई। लेकिन जो गाय का पुत्र था गोकर्ण महाज्ञानी, धुंधकारी महाखला, जो संत का दिया हुआ प्रसाद था वो ज्ञानी था, भगवान का भक्त था। और जो अपनी बनाई हुई सृष्टि अपनी बहन का बेटा था वो महा अज्ञानी महादुष्ट था। दोनों बड़े हुए और गोकर्ण जी तो भजन पूजा पाठ में लगे रहते थे और धुंधकारी बड़ा उपद्रवी हो गया। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, बोले तेरे पास जितना धन दौलत है उसे मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। अब माँ डरने लगी कि अब क्या करूं, मैं अपने पति को बता भी नहीं सकती कि ये मेरा पुत्र नहीं है। एक दिन गोकर्ण जी तीर्थ करके लौटे तो आत्मदेव ने प्रार्थना की, बोले मैं एक विकलांग की तरह इस अंधे कुएं रूपी घर में पड़ा हूं, मुझे मुक्ति का कोई रास्ता बताओ। गोकर्ण जी ने कहा, असारह खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः, श्रोतं कस्य धनं कस्य स्नेहवान् ज्वलते निशम्। पिताजी, ये संसार असार है और यहाँ कौन किसका पुत्र कौन किसका धन, सब आसक्ति की अग्नि में जल रहे हैं। बोले तो क्या करूं, बोले तुम जंगल में जाओ और भगवान का भजन करो। आत्मदेव तो साधना करने के लिए चले गए और इधर जो धुंधली थी, एक दिन धुंधकारी ने उसे बहुत पीटा और वो रात्रि में खड़ी होके गई और कुएं में गिर पड़ी। अब धुंधकारी हो गया परम स्वतंत्र और जैसे ही स्वतंत्र हुआ तो 5 वेश्याओं को घर में ले आया, उनके साथ रहता है और सारे कुकर्म करता है, चोरी डकैती शराब जुआ सारे। एक दिन चोरी करके लाया तो उन्होंने सोचा कि एक ना एक दिन ये तो पकड़ा जाएगा और इसके साथ हम भी पकड़ी जाएंगे। तो उन्होंने पहले तो खटिया से बांधा, फांसी लगाई, फांसी से नहीं मरा तो उसके मुंह में जलते हुए अंगार भर दिए और फिर भी नहीं मरा तो आंगन में ही गड्ढा खोद के उसकी समाधि बना दी और वो चली गई सारे धन को लेके। एक दिन गोकर्ण जी आए भ्रमण करते करते और अपने घर में रुके। अब वो प्रेत गोकर्ण जी को दिखाई देता है, कभी कुछ बन जाता है कभी कुछ बन जाता है। गोकर्ण जी ने कहा, भैया तू कौन है? तब उस प्रेत ने कहा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी तेनामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ
अपने कुकर्मों से अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर लिया, अब तुम मुझे मुक्ति दिलाओ, कुछ उपाय करो और मैं मुक्त हो जाऊं। तो जिस कथा को हम सब लोग बैठ के सुन रहे हैं ना, यही कथा गोकर्ण जी ने धुंधकारी के लिए सुनाई। और जब 7 दिन कथा सुनाई तो धुंधकारी के लिए विमान आया। गोकर्ण जी ने कहा कि कथा तो सबने सुनी है, फिर विमान एक क्यों आया है? भगवान के पार्षदों ने कहा, श्रवणस्य विवेदेन फल वेदोत्र संसिता श्रवणम तु कृतम सर्वैर न तथा मन्नम कृतम। बोले श्रवण तो सबने किया, लेकिन किसी ने मनोरंजन के लिए, किसी ने किसी कामना से, मुक्ति के लिए तो केवल धुंधकारी ने कथा सुनी है। और प्यारे, पहले इतनी कथा नहीं होती थी, अब जहां देखो कथा हो रही है, लेकिन मुक्ति नहीं मिल रही। कथा तो पहले की अपेक्षा अब अपार हो रही है, लेकिन मुक्ति नहीं मिल रही। इसका कारण यही है, कोई तो अपने अहंकार को दिखाने के लिए कथा करा रहा है, कोई किसी कामना से कथा करा रहा है। मुक्ति के लिए ना तो कोई कथा कह रहा है और ना सुन रहा है। तो फिर गोकर्ण जी ने दोबारा से कथा कही और सब लोगों से कहा कि सब मुक्ति के लिए कथा सुनना। और पता है, जो प्रेत था धुंधकारी, उसने जब कथा सुनी तो वो भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर गया। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वित। पीतांबर पड़ा है, तुलसी की माला है, सिर पे मुकुट है और दिव्य रूप से धुंधकारी, गोकर्ण जी और जितने लोगों ने कथा सुनी थी, सब विमान में बैठ बैठ के भगवान के धाम को चले गए। तब स्वयं प्रेत कहता है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीढ़ा विनाशिनी। प्यारे, अगर हमारे पितर कहीं अधोगति में चले गए हैं और हम उनके लिए कथा कराते हैं तो उनका भी कल्याण हो जाता है। और अपना कल्याण तो होता ही है, लेकिन जितने लोगों को कथा सुना रहे हैं, अगर एक शब्द भी अंदर बैठ गया तो ये कथा निश्चय ही मुक्ति प्रदान करती है।